श्रेय हरिवंश, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बस थोड़ी सी है ना, मेरी तबीयत ख़राब रहती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी बीमार पड़ने वाली हूँ और हमेशा ऐसे जल्दी जल्दी बीमार पड़ती रहती हूँ। तो फेस पे आपको दिख रहा होगा थोड़ी सी स्वेलिंग वगैरह है फेस पे। बस एक मैसेज देना था आप लोगों को और इतना ही कहना चाहूँगी कि जब आप इस मार्ग पर चलेंगे आपको पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे और उसमें से कोई वो दूसरा नहीं होता, कोई ऐसा नहीं कि कोई दूर का रिश्तेदार या कोई कहेगा, वो तो खैर बहुत ही दूर की बात है जो बोलते हैं। सबसे पहले जो आपकी टांग खींचेंगे और आपकी निंदा करेंगे और जो आपको बोलेंगे कि ढोंगी है, ये है, वो है, तेरे तो नाटक है, ऐसे वैसे, वो आपके अपने ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो बस यही कहूँगी कि गुरुदेव कहते हैं कि एक बार ठान लिया तो ठान लिया कि श्री जी हमारी वो ठसक होनी चाहिए और ठसक बना के रखना है। किसी के कहने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और बस इस मार्ग पर चलना है। डरना नहीं है और घबराना नहीं है, चाहे कितनी प्रतिकूलताएं आ जाए। मैंने आपको पहले भी कहा था, इस मार्ग पर चलना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जैसे ही आप चलने का प्रयास करेंगे, आप 2 कदम चलेंगे, आपको पीछे आप खींचने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग आपको गिराएंगे और वो कोई दूसरा नहीं होता, वो आप ही के अपने घर के लोग होते हैं जो आपको इस तरह से खींचते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। आप मतलब आपको इतना उकसाएंगे ना कि आप मतलब समझ लो एक परीक्षा हो जाएगी आपकी। ऐसा लगेगा कि बस छोड़ दूँ, लेकिन नहीं छोड़ना। वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा समझदारी दिखानी है कि आपको भक्ति कैसे भी किसी भी हाल में नहीं छोड़नी। कोई आपकी कितनी भी निंदा कर रहा हो, कोई आपको कितना भी ढोंगी क्यों ना कह दे, कोई कुछ भी कह दे, इस चीज़ से पीछे मत हटना, ना घबराना, ना डरना। बस अपने मन में एक ही बात, मतलब मन में अपने एक ही बात की गांठ बांध के रखना कि गुरुदेव ने कहा है और उनका बल है और बस कुछ भी हो जाए हमें पीछे नहीं हटना है। और बस यही मुझे कहना था। और देखिए, प्रतिकूलताएं सबके जीवन में आती हैं और खैर हमारे जीवन में भी चल रही हैं, आती हैं, और पता नहीं इसके बाद और क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी, नहीं आएंगी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस ऐसी हूँ श्री जी के पास। और कहते हैं ना, जोई जोई प्यारो करे सोही मोहे भावे, भावे मोहे जोई, सोही सोही करे प्यारे। तो अब श्री जी है और वही संभालेंगी और बस उनकी राज़ी में ही खुश हैं कि वो जैसे खुश है। तुम नचाना चाहो तुम नचा लो, तुम गिराना चाहो तुम गिरा दो, तुम निंदा करवाना चाहो तुम निंदा करवा लो, तुम जैसे खुश, तुम जैसे रखना चाहो हम वैसे रहने को तैयार है श्री जी। बस श्री जी हमें ना छोड़े। बस मैं तो चाहती हूँ कि चाहे कितनी भी प्रतिकूलता है, कितनी भी टफ प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी फेस करना पड़े, बस वो जो एक भरोसा श्री जी का हमारे गुरुदेव ने हमें दिया है ना, वो भरोसा ना टूटे बस। और श्री जी बस हमारी रहे, बस इतना ही कहना चाहूँगी। कोई कितना भी निंदा करे, कोई कितना भी कुछ भी कहे, डरना मत, घबराना मत और इस मार्ग को छोड़ना मत, क्योंकि यहीं से आपका उद्धार होगा। और इसे अपनी परीक्षा ही समझो। खैर हम जैसे अधम जीव, इस मतलब अधम लोग, हम क्या ही परीक्षा देंगे श्री जी को, हम तो उस लायक भी नहीं है कि हम परीक्षा दे पाएँ। लेकिन फिर भी सांसारिक भाषा में हमारे लिए एक तरह से ये हमारी परीक्षा ही है। तो इसे अपनी परीक्षा समझते हुए समझ लो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और इस भवसागर से पार होना है। तो बस चलिए दौड़ लगाते हैं और निकलते हैं। कहीं भाग के मत जाओ, किसी से मत घबराओ, अपने घर में रहो जहाँ हो और बस घर से बैठे बैठे जहाँ पे भी है वहीं से भजन करें। और श्री जी तो हर जगह है ना, तो हमारे गुरुदेव कहते हैं जहाँ नाम वहीं श्री जी हैं। तो जहाँ आप जिस स्थिति में जहाँ पे भी नाम लेंगे आपको श्री जी वहीं मिलेगी, वहीं महसूस होगी। तो बस वहीं से बैठे बैठे श्री जी को पुकारो और श्री जी तो हर पल हमारे पास है। और ख़ासकर पता है, जब प्रतिकूलता आती है ना, तो सच बता रही हूँ, उसका एक अलग ही उसकी फीलिंग है। दुनिया वाले जो होते हैं ना, आपकी निंदा कर रहे होते हैं और दुनिया भर की चीज़ें हो रही होती है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। लेकिन
घबराना नहीं होता। बस यही मैं आपको बोलूँगी कि एक बल होता है ना, एक ठसक होती है कि श्री जी हमारी है, वही ठसक आपको इस भवसागर से पार करा देगी। बस इतना ही कहूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो श्री हरिवंश।